फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान में आने वाले कुछ प्रश्नोत्तर। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि अयस्क किसे कहते हैं और किन्हीं दो ऑक्साइड तथा सल्फाइड अयस्कों के नाम तथा सूत्र लिखिए। तो देखिए, अयस्क किसे कहा जाता है? वे खनिज जिनसे शुद्ध धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सुविधापूर्वक व कम खर्च पर किया जा सके अयस्क या और कहलाते। अब देखिए, अयस्क क्या होते हैं? जो धातु होती है वो मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। वो या तो ऑक्साइड के रूप में पाई जाएगी, धातु ऑक्साइड के रूप में, या धातु सल्फाइड के रूप में पाई जाएगी, या अन्य किसी रूप में पाई जाएगी। तो उसे कहा जाता है खनिज। खनिज कहा जाता है जब धातु ऑक्साइड के या सल्फाइड के या अन्य यौगिक के रूप में प्रकृति में पाई जाती है, तो उसे खनिज कहा जाता है। और वे खनिज जिनसे शुद्ध धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सुविधापूर्वक और कम खर्च पर किया जा सके अयस्क कहलाते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई धातु है वो ऑक्साइड के रूप में भी पाई जा रही है, सल्फाइड के रूप में भी पाई जा रही है, और हमें वो धातु अलग करनी है उस ऑक्साइड या सल्फाइड से। तो जिस ऑक्साइड या सल्फाइड जिससे भी वो धातु सुविधापूर्वक और कम खर्च पर हम प्राप्त कर पाएंगे, उसे हम उस धातु का अयस्क कह देंगे। तो देखिए, यहाँ पे जैसे ऑक्साइड अयस्क है, इसके एग्जाम्पल हैं बॉक्साइट Al2O3.2H2O। दूसरा है हेमेटाइट Fe2O3.2H2O। यानी एल्यूमिनियम का अगर हम अयस्क पूछे, ऑक्साइड अयस्क पूछे, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3.2H2O है। और अगर हम आयरन का ऑक्साइड अयस्क पूछे तो Fe2O3.2H2O है। फिर अगर हम सल्फाइड अयस्क की बात करते हैं तो देखिए, कॉपर पाइराइट, कॉपर का अयस्क कॉपर पाइराइट है CuFeS2, या फिर हम इसको लिखते हैं Cu2S.Fe2S3। और सिल्वर का सल्फाइड अयस्क यानी कि सिल्वर ग्लास जो कहलाता है वो है Ag2S। अगला प्रश्न है बॉक्साइट व जिंक ब्लेंड का सूत्र लिखिए। तो देखिए, बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र है Al2O3.2H2O और जिंक ब्लेंड का रासायनिक सूत्र है ZnS, जिंक सल्फाइड। अगला प्रश्न है एल्यूमिनियम के दो अयस्कों के नाम तथा रासायनिक सूत्र लिखिए। एल्यूमिनियम के दो अयस्कों के नाम तथा रासायनिक सूत्र लिखिए। तो आंसर है बॉक्साइट अयस्क Al2O3.2H2O और केयोलिनाइट क्ले के रूप में Al2OH4Si2O5। फिर अगला प्रश्न है कॉपर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम और रासायनिक सूत्र लिखिए। तो पहला है कॉपर पाइराइट या कैल्कोपाइराइट CuFeS2 और दूसरा है क्यूप्राइट Cu2O। अगला प्रश्न है जिंक के तीन अयस्कों के नाम तथा सूत्र लिखिए। जिंक के तीन अयस्क हैं, एक तो है जिंक ब्लेंड या इसे बोलते हैं स्फेलेराइट, ZnS होता है इसका सूत्र। अगला है कैलामाइन ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। और अगला है जिंकाइड ZnO, जिंक ऑक्साइड। अगला प्रश्न है हेमेटाइट तथा सीडेराइट के सूत्र लिखिए। तो देखिए, हेमेटाइट Fe2O3, सीडेराइट FeCO3। अगला प्रश्न है झाग फेन प्लवन प्रक्रम में स्थायी कारक की क्या भूमिका होती है? तो आंसर है रासायनिक यौगिक जैसे क्रिसॉल तथा एनिलीन जो फेन को स्थायित्व प्रदान करते हैं, फेन स्थायी कारक कहलाते हैं। यानी फेन या झाग जो है वो लंबे समय तक बना रहे, तो इसके लिए जो रासायनिक यौगिक मिलाए जाते हैं उन्हें फेन स्थायी कारक कहते हैं, जैसे क्रिसॉल या एनिलीन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये प्रश्न आपको याद हुए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।